नमस्कार बंधुओं, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय युग शिल्पी और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। बंधु, आज हम चर्चा करेंगे धनवान बनने के गुप्त रहस्य के विषय में। अगला पॉइंट जो है आपको सच्ची दौलत। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सच्ची दौलत आज विषय रहेगा, चर्चा इसी पर होगी। धन इसलिए जमा करनी चाहिए कि उसका सदुपयोग किया जा सके और उसे सुख एवं संतोष देने वाले कामों में लगाया जा सके। किंतु यदि जमा करने की लालसा बढ़कर तृष्णा का रूप धारण कर ले और आदमी बिना धर्म अधर्म का ख्याल किए पैसा लेने लगे या आवश्यकताओं की उपेक्षा करके उसे जमा करने की कंजूसी का आदी हो जाए तो वह धन धूल के बराबर है। हो सकता है कि कोई आदमी धनी बन जाए पर उसमें मनुष्यता के आवश्यक गुणों का विकास न हो और उसका चरित्र अत्याचारी, बेईमान, लंपटो ऐसा बना रहे। यदि धन की वृद्धि के साथ साथ सद्वृत्तियाँ भी न बढ़े तो समझना चाहिए कि यह धन जमा करना बेकार हुआ और उसे धन को साधन न समझकर साध समझ लिया गया जाता है। धन का गुण उदारता बढ़ाना है, हृदय को विशाल करना है। कंजूसी या बेईमानी के भाव जिसके साथ संबद्ध हो वह कमाई केवल दुखदायी ही सिद्ध होगी। जिनका हृदय दुर्भावनाओं से कलुषित हो रहा है वे यदि कंजूसी से कुछ धन जोड़ भी ले तो वह उसके लिए कुछ भी खुद सुख नहीं पहुँचाता पर उनका कष्टकर ही सिद्ध होता है। ऐसे धनवानों को हम कंगाल ही पुकारेंगे, क्योंकि पैसे से जो शारीरिक और मानसिक सुविधा मिल सकती है वह उसे प्राप्त नहीं होती, उल्टी उसकी चौकीदारी की भारी जोखिम सिर पर लादे रहते हैं। जो आदमी अपने आराम में, स्त्री के स्वास्थ्य में, बच्ची की पढ़ाई में दमड़ी खर्च करना नहीं चाहते उन्हें कौन धनवान कर सकता है। जो दूसरों को कष्टों को पत्थर की भांति देखता रहता है किंतु शुभ कार्य में कोई दान करने के नाम पर जिसके प्राण निकलते हैं, ऐसा भागा मक्खी चूस कदापि धनी नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोगों के पास सीमित मात्रा में ही पैसा जमा हो सकता है, क्योंकि वे उसके द्वारा केवल ब्याज कमाने की हिम्मत कर सकते हैं। जिन व्यापारों में प्रचुर परिमाण में धन कमाया जा सकता है उनमें घाटे की जोखिम भी रहती है। कंजूस डरता है कि कहीं पैसा डूब न जाए, इसलिए उसे छाती से छुड़ाकर किसी कारोबार में लगाने की हिम्मत नहीं होती। इन कारणों से कोई भी कंजूस स्वभाव का मनुष्य बहुत बड़ा धनी नहीं हो सकता। तृष्णा का कहीं अंत नहीं, हवस छाया के समान है जिसे आज तक कोई भी पकड़ नहीं सका है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल पैसा पैदा करना ही नहीं वरन इससे भी कुछ बढ़कर है। पोपोई नगर के खंडहरों को खोदते हुए एक ऐसे व्यक्ति का अस्थि पंजर मिला जो हाथ में सोने का एक ढेला बड़ी मजबूरी से पकड़े हुए था। मालूम होता है कि उसने मृत्यु के समय सोने की रक्षा की सबसे अधिक चिंता की होगी। एक जहाज़ डूब रहा था तो सब लोग नावों में बैठकर भागने लगे, किंतु एक व्यक्ति उस जहाज़ के खजाने में से धन बटोर समेटने में लगा रहा। साथियों ने कहा, चलो भाग चलो, नहीं तो डूब जाओगे, पर वह अपनी धुन में ही लगा रहा और जहाज़ के साथ डूब गया। एक कंजूस आदमी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे एक ऐसी थैली दी जिसमें बार बार निकालने पर भी 1 रुपया बना रहता था। साथ ही शंकर जी ने यह भी कह दिया कि जब तक इस थैली को नष्ट न कर दो तब तक खर्च करना आरंभ न करना। वह गरीब आदमी 1-1 रुपया निकालने लगा, साथ ही उसकी तृष्णा बढ़ने लगी। बार बार निकालता ही रहा, यहाँ तक कि निकालते निकालते ही उसकी मृत्यु हो गई। एक बार लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर एक भिखारी से कहा कि तुझे जितना सोना चाहिए ले लो, पर वह ज़मीन पर न गिरने पाए, नहीं तो मिट्टी हो जाएगा। भिखारी अपनी झोली में अंधाधुंध सोना भरता गया, यहाँ तक कि झोली फटकर सोना ज़मीन पर गिर पड़ा और धूल हो गया। मोहम्मद गोरी जब मरने लगा तो उसने अपना सारा खजाना आंखों के सामने फैलवाया। वह उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, नेत्रों में आंसुओं की धार बह रही थी। तृष्णा के सताए हुए कंजूस मनुष्य भिखमंगों से जरा भी कम नहीं, भले उसकी तिजोरियाँ सोने से भरी हुई हो।
सच्ची दौलत का मार्ग आत्मा को दिव्य गुणों से संपन्न करना है। सच समझिए कि हृदय की सद्वृत्तियों को छोड़कर बाहर कहीं भी सुख शांति नहीं है। भ्रमवश भले ही हम बाह्य परिस्थितियों में सुख खोजते फिरे, यह ठीक है कि कुछ कमीने और निकम्मे आदमी भी अनायास धनवान हो जाते हैं, पर असल में वे धनपति नहीं हैं। यथार्थ में तो वे दरिद्र से भी अधिक दरिद्रता भोग रहे हैं। उनका धन बेकार है, अस्थिर है और बहुत अंशों में तो वह उसके लिए दुखदायी भी है। दुर्गुणी धनवान और कुछ नहीं वरन एक भिक्षुक है। मरते समय तक जो धनी बना रहे, कहते हैं कि वह बड़ा भाग्यवान था, लेकिन हमारा मत है कि वह अभागा है, क्योंकि अगले जन्म में अपने पापों का फल तो वह स्वयं भोगेगा, किंतु धन को न तो भोग सका और न साथ ले जा सका। जिसके हृदय में सत्प्रवृत्तियों का निवास है वही सबसे बड़ा धनवान है, चाहे बाहर से वह गरीबी का जीवन ही क्यों न व्यतीत करता हो। सद्गुणी का सुखी होना अनिश्चित है। समृद्धि उसके स्वागत के लिए दरवाज़ा खोले हुए खड़ी है। यदि आप अस्थायी रहने वाली संपदा चाहते हैं तो धर्मात्मा बनिए। लालच में आकर अधिक पैसे जोड़ने के लिए दुष्कर्म करना, यह तो कंगाली का मार्ग है। खबरदार रहो कि ये कहीं लालच के वशभूत होकर सोना कमाने तो चलो, पर बदले में मिट्टी ही हाथ लग कर न रह जाए। एडिसन ने एक स्थान पर लिखा है कि देवता लोग जब मनुष्य जाति पर कोई बड़ी कृपा करते हैं तो तूफान और दुर्घटनाएं उत्पन्न करते हैं, जिससे कि लोगों का छिपा हुआ पौरुष प्रकट हो और उन्हें अपने विकास का अवसर प्राप्त हो। कोई पत्थर तब तक सुंदर मूर्ति के रूप में परिणत नहीं हो सकता जब तक कि उसे छेनी हथौड़ी की हजारों छोटी बड़ी चोटें न लगे। एडमंड वर्ग कहते हैं कि कठिनाई व्यायामशाला के उस उस्ताद का नाम है जो अपने शिष्यों को पहलवान बनाने के लिए उससे खुद लड़ता है और उन्हें पटक पटक कर ऐसा मजबूत कर देता है कि वे दूसरे पहलवान को गिरा सके। जॉन बानथन ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे कि हे प्रभु, मुझे अधिक कष्ट दे ताकि मैं अधिक सुख भोग सकूं। जो वृक्ष पत्थरों और कठोर भूभागों में उत्पन्न होते हैं और जीवित रहने के लिए सर्दी, गर्मी आदि से निरंतर युद्ध करते हैं, देखा गया है कि वे वृक्ष अधिक सुदृढ़ और दीर्घजीवी होते हैं। जिन्हें कठिन अवसरों का सामना नहीं करना पड़ता, उनसे जीवन भर कुछ पूर्ण कार्य नहीं हो सकता। एक तत्वज्ञानी कहा करता था कि महापुरुष दुखों के पालने में झूलते हैं और विपत्तियों का तकिया लगाते हैं। आपत्तियों की अग्नि हमारी हड्डियों को फौलाद जैसी मजबूत बनाती है। एक बार एक युवक ने एक अध्यापक से पूछा, क्या मैं एक दिन प्रसिद्ध चित्रकार बन सकता हूँ? अध्यापक ने कहा नहीं। इस पर उस युवक ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? अध्यापक ने उत्तर दिया, इसलिए कि तुम्हारी पैतृक संपत्ति से 1000 रुपया मासिक आमदनी पर घर बैठे हो जाती है। पैसे की चकाचौंध में मनुष्य को अपना कर्तव्य पथ दिखाई नहीं पड़ता और वह रास्ता भूलकर कहीं से कहीं चला जाता है। कीमती औजार लोहे को बार बार गर्म करके बनाया जाता है। हथियार तब तेज होते हैं जब उन्हें पत्थर पर खूब घिसा जाता है। खराद पर चढ़े बिना हीरे में चमक नहीं आती। चुंबक पत्थर को यदि रगड़ा न जाए तो उसमें अंदर छिपी हुई अग्नि यूं ही सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहेगी। परमात्मा ने मनुष्य जाति को बहुत ही अमूल्य वस्तुएं दी है। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण गरीबी, कठिनाई, आपत्ति, असुविधा है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मनुष्य को अपने सर्वोत्तम गुणों का विकास करने योग्य अवसर मिलता है। कदाचित परमेश्वर हर एक व्यक्ति के सब काम आसान कर देता तो निश्चय ही आलसी होकर हम लोग कब के मिट गए होते। यदि आपने बेईमानी करके लाखों रुपए की संपत्ति जमा कर ली तो क्या बड़ा काम कर लिया है? दीन दुखियों का रक्त चूस कर यदि अपना पेट बढ़ा लिया तो यह बड़ी सफलता हुई? आपके अमीर बनने से यदि दूसरे अनेक व्यक्ति दरिद्र बन सक रहे हों, आपके व्यापार से दूसरों के जीवन पतित हो रहे हों, अनेकों की सुख शांति नष्ट हो रही हो, तो ऐसी अमीरी पर लानत है। स्मरण रखिए, एक दिन आपसे पूछा जाएगा कि धन को कैसे पाया और कैसे खर्च किया। स्मरण रखिए, आपको एक दिन न्याय तुला पर तोला जाएगा और उस समय अपनी भूल पर पश्चाताप होगा। तब देखोगे कि आप उसके विपरीत निकले जैसा कि होना चाहिए था। आप आश्चर्य करेंगे, क्या बिना पैसे के भी कोई धनवान हो सकता है? लेकिन सत्य समझिए, इस संसार में ऐसे अनेक मनुष्य हैं जिनकी जेब में एक पैसा नहीं है या जिनकी जेब ही नहीं है।
फिर भी वे धनवान हैं और इतने बड़े धनवान हैं कि उनकी क्षमता दूसरा कोई नहीं कर सकता। जिसका शरीर स्वस्थ है, हृदय उदार है और मन पवित्र है, यथार्थ में वही धनवान है। स्वस्थ शरीर चांदी से कीमती है, उदार हृदय सोने से मूल्यवान है और पवित्र मन की कीमत रत्नों से अधिक है। लॉर्ड कॉलिंगवुड कहते थे, दूसरों को धन के ऊपर मरने दो, मैं तो बिना पैसे का अमीर हूँ, क्योंकि मैं जो कमाता हूँ नेकी से कमाता हूँ। सिसरो ने कहा, मेरे पास थोड़े से ईमानदारी के साथ कमाए हुए पैसे हैं, परंतु वे मुझे करोड़पतियों से अधिक आनंद देते हैं। दधीची, वशिष्ठ, व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास, रामदास, कबीर आदि बिना पैसे के अमीर थे। वे जानते थे कि मनुष्य का सब आवश्यक भोजन मुख द्वारा ही अंदर नहीं जाता और न जीवन को आनंदमय बनाने वाली वस्तुएं पैसे से खरीदी जा सकती है। ईश्वर ने जीवन रूपी पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर अमूल्य रहस्यों को अंकित कर रखा है। यदि हम चाहें तो उनको पहचान कर जीवन को प्रकाशमय बना सकते हैं। एक विशाल हृदय, उच्च आत्मा वाला मनुष्य झोपड़ी में भी रत्नों की जगमगाहट पैदा करेगा। जो सदाचारी है और परोपकार में प्रवृत्त है, वह इस लोक में भी धनी और परलोक में भी। भले उसके पास द्रव्य का अभाव हो, यदि आप विनयशील, प्रेमी, निस्वार्थ और पवित्र हैं तो विश्वास कीजिए कि आपका अनंत धन के स्वामी हैं। जिसके पास पैसा नहीं वह गरीब कहा जाएगा, परंतु जिसके पास केवल पैसा है वह उससे भी अधिक कंगाल है। क्या आप सद्बुद्धि और सद्गुणों को धन नहीं मानते? अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे और गरीब थे, पर जब जनक की सभा में जाकर अपने गुणों का परिचय दिया तो राजा जनक उनका शिष्य हो गया। द्रोणाचार्य जब धृतराष्ट्र के राज दरबार में पहुँचे तो उनके शरीर पर कपड़े भी न थे, पर उनके गुणों ने उन्हें राजकुमारों के गुरु का सम्मानपूर्ण पद दिलवाया। महात्मा डायोस्थनीज के पास जाकर दिग्विजयी सिकंदर ने निवेदन किया, महात्मन, आपके लिए क्या वस्तु उपस्थित करूं? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी धूप मत रोक और एक तरफ खड़ा हो जा। वह चीज़ मुझसे मत छीन जो मुझे नहीं दे सकता। इस पर सिकंदर ने कहा, यदि मैं सिकंदर न होता तो डायोस्थनीज ही होना पसंद करता। गुरु गोविंद सिंह, वीर हकीकत राय, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि ने धन के लिए अपना जीवन उत्सर्ग नहीं किया। माननीय गोखले ने एक बार एक संपन्न व्यक्ति से पूछा, आप कितने बड़े राजनीतिज्ञ होते हुए भी गरीबी का जीवन क्यों व्यतीत करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मेरे लिए यही बहुत है। पैसा जोड़ने के लिए जीवन जैसी महत्वपूर्ण वस्तु का अधिक भाग नष्ट करने में मुझे कुछ भी बुद्धिमत्ता प्रतीत नहीं होती। फ्रैंकलिन से एक बार धनी मित्र यह पूछने गया कि मैं अपना धन कहाँ रखूँ। उन्होंने उत्तर दिया कि तुम अपनी थैलियों को अपने सिर के अंदर उलट लो तो कोई भी उसे चुरा न सकेगा। तत्वज्ञों का कहना है कि हे ऐश्वर्य की इच्छा करने वालों, अपने तुच्छ स्वार्थों को सड़े और फटे पुराने कुर्ते की तरह उतार कर फेंक दो। प्रेम और पवित्रता का जीवन प्रधान धारण कर लो। रोना, झींकना, घबराना, निराश होना छोड़ो। विपुल संपदा आपके अंदर भरी हुई है। धनवान बनना चाहते हो तो उसकी पूंजी बाहर नहीं भीतर तलाश करो। धन और कुछ नहीं, सद्गुणों का छोटा सा प्रदर्शन मात्र है। लालच, क्रोध, घृणा, द्वेष, छल, इंद्रिय लिप्तता को छोड़ दो। प्रेम, पवित्रता, सज्जनता, नम्रता, दयालुता, उदारता, धैर्य, प्रसन्नता से अपने मन को भर लो। बस फिर दरिद्रता तुम्हारे द्वार से पलायन कर जाएगी। निर्मलता और दीनता के दर्शन भी न होंगे। भीतर से एक ऐसी अगम्य और शौर्य विजयी शक्ति का आविर्भाव होगा जिसका विशाल वैभव दूर दूर तक प्रकाशित हो जाएगा। बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। बंधु, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता, जय गायत्री माता, ओम शांति।